बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली हेल्थ आइडिया और मैं मोहम्मद आसिम शाकिर। घर से भागी हुई लड़कियां कई जिंदगियां खत्म कर देती हैं। गुड़िया घर से उस वक्त चली गई थी जब वो तकरीबन 18-19 साल की थी। घंटों बाद मालूम हुआ तो माँ बाप सर थामे बैठे थे और भाई हाथों में हथियार थामे तलाश में निकल गए। माँ और बहन गुड़िया की सहेलियों के घरों को जा जाकर मालूम करती कि शायद इस चोर दरवाजे का इल्म हो जाए और लाडली घर लौट आए। गुड़िया के घर से भागने का सुनकर करीबी सहेलियों का उनके घर वालों ने जीना हराम कर दिया कि रहती ही क्यों थी ऐसी लड़कियों के साथ। और करीबी रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों ने गुड़िया के घर वालों का गुड़िया जो दिन के उजाले में सहेली के घर जाने का कह गई, अंधेरी रात में भी लौटकर नहीं आई। बाप की हिम्मत रात का अंधेरा होते देखकर खत्म होती चली गई और भाइयों का गुस्सा आसमान को छूते छूते सूरज बन गया। 4 दिन में जिस कदर बदनामी हो सकती थी हुई। लोगों को जवाब देते देते बाप भाई मुंह छुपाते गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया और माँ की ममता कभी उस जिल्लत की समुद्र में धकेलने वाली बेटी के लिए तड़प उठी और कभी जलील होते बेटों के लिए। साथ ही इस सब किस्से में एक किरदार और था, गुड़िया की उससे 1 साल छोटी बहन जिसका निकाह रिश्तेदारों के यहाँ ही हुआ था और किसी त्यौहार पर रुखसती व शादी का इरादा था, मगर अफसोस शादी ना हो सकी और तलाक हो गई। माँ तसल्ली देने की बजाय 2 थप्पड़ उसके चेहरे पर रखकर बदनसीब कहकर रोने लगी। बाप की झुकी हुई कमर टूट गई और 5 भाइयों का अताब इस किरदार पर टूट कर गिरा। बड़े भाई ने तो हद ही कर दी। बीवी को कहा, अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो उस घर में जगह न रहेगी। और हामला बाबी अपने मुस्तकबिल की परेशानी में भागी हुई जालिम नंद और घर में तलाक हाथ में लेकर बैठी मजलूम नंद दोनों को ही कोसने से नवाजा जाती और बेटी की वलादत की दुआ करती जाती। एक अमल नादानी जज्बात या किसी भी सबब से उठाया गया हो, सबकी जिंदगी कैसे मुश्किल बना जाता है उसका शायद गुड़िया को खुद भी अंदाजा नहीं था, या शायद अंदाजा हो गया हो तब ही तो ना कोई खबर मिली ना खैरियत। ऐसा क्या होता है कि एक लड़की पालने पोसने वाले माँ बाप को छोड़कर किसी चंद दिन के राब्ते वाले के साथ कैसे चली जाती है? कैसे वो एक दुनिया छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ती है? तमाम तर समझदारी के बावजूद वो इतनी नादान कैसे हो जाती है? जवाब ढूंढा जाए तो सैकड़ों जवाब इर्द गिर्द खड़े नजर आएंगे। मजहब से दूरी, शादियों में ताखीर, मीडिया, मुआशरा, वालिदैन की बेजा पाबंदी, तवज्जो ना मिलना, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, मनफी सोच, सिर्फ एक पर इत्मीनान, अदम इत्मीनान, फलां फलां। लेकिन जब अपने साथ रहने वाले घर वालों पर भरोसा नहीं कर सकते तो एक बाहर वाले पर कैसे कर लेती है? वजह सिर्फ इतनी है कि जिस तरह पुलाव बनाते हुए आंच का मुकम्मल ख्याल रखना होता है और उसमें ईंट जाने वाले चावलों को कभी दूध या पानी के ठंडे छींटों की जरूरत पड़ती है,
इसी तरह औलाद को मोहब्बत की तपश भी एक जैसी तो चाहिए होती है, मगर लड़के और लड़की दोनों को अलग अलग वक्त में दूध या पानी के ठंडे छींटों की ज़रूरत भी पड़ती जाती है ताकि वो दीगर से अलग हो, ना अलग सोचे ना ही भटके। आप सबको एक जैसी आंच जरूर दें, मगर इनफरादी तौर पर दूध पानी जैसी फरहद देकर ख्यालात भी जानते रहें, क्योंकि हर लड़की लड़का समझदार नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए ये नसीहत कि आपका वो चाहने वाला आपको हकीकी तौर पर चाहता है, आपके घर वालों से भी ज्यादा, तब भी खुद गर्ज ना बनिए कि दूसरों की जिंदगी आपकी वजह से मसले आग बन जाए और वो तमाम जिंदगी उस आग में सुलगते रहें। घर से बागी लड़कियों का अंजाम मैंने तमाम उम्र का जलील होना देखा है। चाहे वो शादी भी कर लेते हैं तब तमाम उम्र उसको बगोड़ी या मेट्रोज के नाम से याद किया जाता है। अक्सर औकात कई मर्दों पड़ी मिलती है, मुर्दा पड़ी मिलती है या फिर कहीं कोठे की जीनत, क्योंकि घर वापसी पर उन्हें मौत नजर आती है। भागना घर छोड़ना मसले का हल नहीं होता, जो हल है उसे तलाश करके उस पर अमल कीजिए, बड़ों से मशवरा कीजिए। घर में खुद बात नहीं कर सकते तो घर के बड़े जिन्हें बड़ा मानते हैं उनसे बात कीजिए, मगर खुदारा घरों से वालिदैन के सर में खाक डालकर जाने का हरगज ना सोचें। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।